उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके कोई दो उदाहरण के द्वारा यानी कि समीकरण के द्वारा आज हम इसे समझेंगे। बिल्कुल डीप से समझाऊंगा ना, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा। चलिए तो देर किस बात की, समझते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया वास्तव में होती क्या है। तो देखिए, जब हम अम्ल की क्षारक से क्रिया कराते हैं, ठीक है, अम्ल की क्षारक से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है वो देखिए आप गौर से। अम्ल की मैंने क्रिया कराई क्षारक से, तो क्या बना, लवण और जल बनाते हैं। क्या करते हैं, अम्ल और क्षारक जब दोनों को आपस में क्रिया कराते हैं ना, तो क्या बनाते हैं, ये लवण और जल का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ जब क्रिया कर रहे हैं ना, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, उदासीन कर रहे हैं, उदासीन कर रहे हैं। यानी कि जो एक दूसरे का प्रभाव है, उसे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। उदासीन का मतलब क्या होता है, ना तो वो अम्ल ना क्षार, ठीक है। यानी कि उसका पीएच मान यदि बात करें तो 7 हो जाएगा, और 7 का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, 7 जो होता है वो पीएच मान उदासीन का होता है, ठीक है। तो ना तो वो अम्ल रहा ना क्षार रहा। तो ध्यान से सुनिए बात को, क्या बोला है मैंने कि जब हमने अम्ल की क्षारक से क्रिया कराई तो इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं अम्ल का जो पीएच मान है वो 7 से कम है, और क्षार का जो पीएच मान है वो 7 से अधिक है। और जो ये उदासीन करेंगे तो उदासीन कर देंगे तो ये पीएच मान कौन सा वाला बनाएंगे, 7 वाला। समझ में आ चुकी बात आपको। आगे बढ़ाते हैं अब कि जब हम अम्ल को क्षार से क्रिया कराते, कोई भी एक अम्ल ले लो HCl प्लस क्षारक ले लो कोई NaOH, ठीक है, NaOH, ये क्या है आपका अम्ल है, और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये आपका एक क्षारक है। क्या है, क्षारक है। तो देखिए दोनों की जब मैंने आपस में क्रिया कराई तो क्या बनाया, जल, जल का निर्माण किया यानी कि H2O। अब यहाँ से देखिए ये H और ये H2 हो गया और O ये भी चला गया, बचा क्या है NaCl, और जिसे हम कहते हैं लवण, सोडियम क्लोराइड है ये, और हमारी भाषा में हम जिसे जानते हैं नमक के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ वास्तव में, अम्ल ने क्षार से क्रिया करी, क्षारक से क्रिया करी तो लवण और जल का निर्माण किया। बस इस तरह की जो अभिक्रिया होगी ना वो आपकी उदासीनीकरण कहलाएगी। अब इसके 2 एग्जाम्पल पूछ रहा है वो, ठीक है। तो 2 यहाँ पर एक और अम्ल ले लो आप H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 यानी OH की ट्वाइस। अब यहाँ पर क्या निकला है आपका, जल, ठीक है। और बचा क्या है, देखिए यहाँ से देखिए H2 हो गया और O भी हो गया है। अब निकला क्या है, बचा क्या है, Ca बचा है और SO4 बचा, CaSO4। पर आप गौर से देखोगे तो H2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, कितना H हो गया है, 4, तो बस 2 यहाँ पर लिख दोगे तो ये संतुलित अपने आप हो जाएगा। O भी देखिए 2 हो गया तो 2O हो गया। तो ये क्या है, आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो क्या होता है इसमें, परिभाषा के रूप में देख लीजिए, ये लिखी है यहाँ पर। देखिए सारे नोट्स में तैयार करा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। देखिए जल्दबाजी जो बच्चा करेगा ना, परसेंटेज उसकी रह जाएगी, बनेगी नहीं। बेसिक यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कराना तो आपको बिल्कुल कोई से भी एग्जाम्पल उठाकर आप लिख सकते हैं, इनसे मतलब नहीं है। अम्ल तथा क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके यानी एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और क्या करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। यहाँ प्रक्रिया उदासीनीकरण के अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया आपको। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, यानी कि अम्ल और क्षार परस्पर एक दूसरे के साथ क्रिया करेंगे और एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, लवण और जल का निर्माण भी करेंगे, ठीक है। उदाहरण के रूप में समीकरण आप ये लिख सकते हैं जो मैंने आपको बता ही दिया है,
ठीक है। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए चैनल पर यदि पहली बार होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना ताकि इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे के सारे आपको मिल सके। और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न की एक प्लेलिस्ट बना दी है, उन लिंक भी आपको दे दूंगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।